रस अलाउ नहीं है पीना। हाँ। चाहे कोई साधु भी यहाँ चरस नहीं पी सकता है। बीड़ी, सिगरेट और शराब तो दूर की बात। कलयुग का प्रभाव ब्राह्मणों पर पड़ा हुआ है, तो ये भी एक संकट है कि हमें ब्राह्मणत्व की भी रक्षा करनी है। तो गाय और ब्राह्मण दोनों संकट में, दोनों की रक्षा करना ये पूरे हिंदू समाज का दायित्व है। तो आज बैसाख पूर्णिमा के दिन हम आए हैं ब्रह्मस्थली, जो कि जिला नैनीताल के पंगुड़ से थोड़ा आगे एक ऊंची पहाड़ी पे स्थित है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जो इतनी ऊंची पहाड़ी होने के बाद में कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पैदल होने के बाद में भी लोग इतने यहाँ पर आए हैं। तो आइए बात करते हैं गुरुजी महाराज से। तो आज हम ब्रह्मस्थली में आए हैं और हमारे सामने पूजनीय गुरुजी महाराज जी यहाँ पे हैं, और हम जानेंगे इनसे कि यहाँ पर जो जो पैदल चल के आए हैं, काफ़ी कठिनाई एक तरफ से हम बोल सकते हैं। और वास्तव में जब भगवान के दरबार में आना होता है, थोड़ा संघर्ष अवश्य करना होता है, क्योंकि अगर सड़क पर ही हमें सब कुछ सुविधा मिल जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसे हम नहीं मान सकते कि एक संघर्ष किया जा सके। तो हम गुरुजी से पूछेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें कठिनाई उनको सामना कहीं ना कहीं उनको भी करना पड़ता होगा, तो कैसे मैनेज होता है गुरुजी, यहाँ पे कैसे कर पाते हैं आप सब चीज़? पहली बात है जी। कि यहाँ पूर्ण आनंद है जी। कोई कष्ट नहीं, कोई कठिनाई नहीं। जी। अगर यहाँ सड़क हो जाता तो यहाँ पोल्यूशन हो जाता। सड़क नहीं होने से बहुत फायदा है जी। कि जो बदानबाबू के भक्त हैं वही आ पाते हैं, या विशेष जो एडवेंचरर्स होते हैं ना, जोखिमपूर्ण जो यात्रा करते हैं वो आ पाते हैं, जाने की जिनकी इच्छा होती है। ये अच्छी बात है ना कि यहाँ क्षण के लोग आते हैं ना, क्वालिटी आती है। और ये गर्ग ऋषि की तपस्थली है जी। और गर्ग ऋषि की तपस्थली है, तो बैसाख पूर्णिमा का जो पूजा पाठ भंडारा, ये वो प्राचीन परंपरा है। बीच में कुछ टूटी हुई थी जी। जी। लेकिन अब फिर से वो पुनर्जागृत हो गई। भज गोविंदा महाराज जी यहाँ 35 साल तपस्या की जी। उसके पहले भी कई महात्मा यहाँ तपस्या की जी। तो ये परंपरा फिर आगे बढ़ रही है। आज काफी दूर से लोग आए, आप देखेंगे जी। बिल्कुल। कितना सुंदर भंडारा हुआ और कैसे व्यवस्था हुई, ये भोले बाबा जाने, बदानबाबू जाने, हम लोग कोई नहीं जानते हैं कैसे क्या हुआ। यहाँ तो कुछ भी नहीं था और सब हो गया अपने आप जी। बिल्कुल। दूसरा गुरुजी, यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं, वीडियो क्रिएटिंग करने के लिए आते हैं, अलग अलग चीज़ें वो बताते हैं यहाँ पे कि इसकी मान्यता ये है, कोई इसको ब्रह्मा जी का स्थान मानता है, कोई अन्य तरह की बातें यहाँ पे करते हैं। तो इसकी जो वास्तविक सच्चाई है वो आज आपसे जनता हमारी जानना चाहेगी। जो मुझे समझ में आया है कि ये पूरा जो कुमाऊं क्षेत्र है जी, आप कुमाऊं ही क्षेत्र नहीं, पहाड़ के नीचे का भी क्षेत्र जी, ये जो गंगा के किनारे वाला जो क्षेत्र आ जाता है, सरजू किनारे वाला क्षेत्र है, ये सब गुरु गोरखनाथ के प्रभाव का क्षेत्र रहा है जी। आज जब गुरु गोरखनाथ के प्रभाव का क्षेत्र है तो समझिए कि वैदिक परंपरा यहाँ नहीं थी। शंकराचार्य जी ने वैदिक परंपरा की स्थापना की और कुछ कंट्रोवर्सी बातें भी हो सकती हैं कि वज्रयानियों को, बौद्धिस्टों को यहाँ से खत्म किए उन्होंने, और उसके साथ साथ जो बलि प्रथा वगैरह जो है बंद उन्होंने कराई। और लेकिन बलि प्रथा बंद कराने के क्रम में जब वो गुवाहाटी जाते हैं तो एक तांत्रिक क्रिया से उनको बगंदर हो जाता है, खून निकलता है शरीर से और उनको कोई वैध इलाज नहीं करा पाता है, बाद में उनकी मौत हो जाती है। बाद में तंत्र परंपरा को स्वीकार मिलती है। जो शाक्त परंपरा है, योग परंपरा है, ये अखाड़े से अलग है जी। अब कुंभ के मेला में सभी जाते हैं, लेकिन ये अखाड़े से अलग है। जो जूना अखाड़े हैं, तेरह निरंजनी अखाड़ा जो अखाड़ा है, या त्यागी प्यारे का अखाड़ा है, जो रामानुजाचार्य हैं या रामानंदाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, इन तीनों से अलग गुरु गोरखनाथ की परंपरा रही है। तो ये जो है योगियों की सिद्ध पीठ है, योगियों की सिद्ध पीठ है। तो उस दृष्टि से चीजों को देखेंगे तो चीज बड़ी स्पष्ट होगी। हाँ, और 13वीं शताब्दी में यहाँ शिव जी का मंदिर था प्राचीन, और उसको किसी कालखंड में किसी अत्ताई के द्वारा मंदिर तोड़ दिया गया, उसका अवशेष यहाँ पड़े हुए हैं जी। तो उस इतिहास को फिर से समझने की जरूरत है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी उस तथ्य को अपने पास संग्रहित किया है और उसके एविडेंस यहाँ भी मौजूद है जी। तो हमारा काम है इस सनातन परंपरा की रक्षा करना और सनातन परंपरा को समृद्ध करना, उसी क्रम में आगे बढ़ना। तो आज गुरुजी, आधुनिक युग में हमारा समाज बढ़ते हुए जा रहा है, गाय सड़कों पे छोड़ी जा रही हैं, कोई कहीं पे मर रही हैं, तो आप एक गुरु होने के नाते आप समस्त जनता, जितनी हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, एक क्या प्यारा संदेश देना चाहते हैं हम लोगों को?
पहले समझना चाहिए गाय और ब्राह्मण की भूमिका क्या है हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा में। जब अकाल पड़ जाते थे और अनाज के संग्रह के उतने अच्छे साधन नहीं थे, अनाज बड़े कम होते थे, तो उस अकाल में भी ये गायें जो है ये सूखी घास खा करके दूध देती थी। भले भोजन नहीं मिलता था, अनाज नहीं मिलता था, लेकिन वो घी मिलता था, दूध मिलता था और हिस्ट पुष्ट हुआ करते थे। तो अगर आज हमारी माने हिंदू जाति बची हुई है या धरती की जो मानव जाति बची हुई है वो माता की वजह से बची हुई है। और ये सनातन जो परंपरा बचा हुआ है ये ब्राह्मणों का त्याग से बची हुई है, क्योंकि 16 संस्कार का संरक्षण करने का ब्राह्मण करता है। आप उसको कितना भी अपमानित करते हैं वो अपने आचरण को बड़ा शुद्ध रखता है और एक मैसेज देता है हिंदू समाज में कि आप भी अपना आचरण शुद्ध रखें। अब कलयुग का प्रभाव ब्राह्मणों पर पड़ा हुआ है, तो ये भी एक संकट है कि हमें ब्राह्मणत्व की भी रक्षा करनी है। तो गाय और ब्राह्मण दोनों संकट में, दोनों की रक्षा करना ये पूरे हिंदू समाज का दायित्व है। जी, तो आपने देखा एक बहुत बड़ा संदेश, क्योंकि इस वक्त हम जिस प्रकार देख रहे हैं कई लोग ब्राह्मणों को भी टारगेट कर रहे हैं कि भैया ब्राह्मणों ने जो है वो सारा संसार अपने कब्जे में कर रखा है, बड़े बड़े मंदिरों को अपने अधिकृत कर रखा है। वहीं गाय माता की आज क्या दुर्दशा है वो समस्त जनता भी जानती है। वहीं गुरुजी ने एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश दिया है, अगर आज किसी को संरक्षण देने की जरूरत है तो वो ब्राह्मण को देने की जरूरत है, वो गाय माता को देने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी से बात करके, क्योंकि ये हमने गाय की बात यहाँ पे इसलिए करी क्योंकि इसको बधारतली जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं, यहाँ पर जब किसी का भी गाय जो है जब वो ब्याती है, बच्चे को जन्म देती है, तो यहाँ पर दूध ला के चढ़ाया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्थान माना जाता है कि जब वहाँ पर दूध यहाँ पर गुरुजी चढ़ाया जाता है तो लोग बोलते हैं कि जो दुधारू गाय हैं उनका दूध में कभी कमी नहीं आती उसके परिवार में। ये सिर्फ दूध ही नहीं चढ़ाया जाता है, ये बहुत बड़ा ये पावर सेंटर रहा है। ये गर्ग ऋषि का प्रभाव क्षेत्र जो है ये रामनगर से लेकर ओखल कंडा से लेकर के और बेताल घाट के आगे तक ये बहुत व्यापक क्षेत्र है। और वो क्षेत्र इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र जब ठेला युग था, जहाँ रास्ते नहीं थे, सड़क नहीं थे, तब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित इस स्थान का रहा है। और स्वतः स्फूर्त लोग इस परंपरा को बनाए हुए हैं। दूध चढ़ाते हैं, दूध ही नहीं चढ़ाते हैं, आपको गर्ग ऋषि की तपस्थली है जी। गर्ग ऋषि जो है भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु लगते हैं, कुल गुरु हैं, और उनको मिश्री और माखन प्रसिद्ध है और यहाँ मक्खन चढ़ाया जाता है। ओखल कंडा के लोग जो हैं आज भी घी और मक्खन यहाँ का चढ़ाते हैं, दूध ही नहीं चढ़ाते, घी और मक्खन चढ़ाते हैं जी। गुरुजी मैं एक और बात जानना चाहता हूँ, आगे नोनिया विनायक बोला जाता है, जहाँ पे पत्थर घिस के वहाँ पे मक्खन से निकलती है, नोनी निकलती, मतलब उसे हमें मक्खन क्रीम जो भी बोल सके, तो इसका क्या उल्लेख है, इससे क्या संबंध है उसका? देखिए एक तो श्रद्धा, विश्वास, आस्था, परंपरा की बातें हैं जी, लेकिन ये सब क्या है ना, ये सब नेचुरल फिनोमेना है। हाँ, नेचुरल फिनोमेना है। और क्या है कि वो कुछ ऐसी चीजें होती है प्रकृति में कि उसको हम आस्था जोड़ देते हैं, चलो उससे भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। अब जैसे कि यहाँ बलि होती है तो लाल रक्त की नदी बहती है, दूध चढ़ता है तो दूध की नदी बहती है, तो एक एक परंपरा से जोड़ दी गई इसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो केमिकल एक लोगों की एक मिथ्या भी बोल सकते हैं, मिथ्या नहीं है, मैंने एक केमिकल प्रोसेसिंग हो रहा है, ये चट्टानों के अंदर जो केमिस्ट्री है ना उसका वो सब चीज है। तो कहीं ना कहीं जैसे मान लिया आयरन की मात्रा ज्यादा होगी तो वहाँ से लाल धारा बहेगी, है ना, वैसे सफेद है। अगर अभ्रक वगैरह और क्या कहते हैं ये फास्फोरस वगैरह रहेगा तो पीला निकलेगा, है ना, कुछ ऐसा ही है। ये सब साइंटिफिक रीजन है जी, अनसाइंटिफिक कोई चीज नहीं है। हाँ। तो गुरुजी ने काफी अच्छा संदेश दिया, सिर्फ धर्म से ही नहीं बल्कि आज हमको जो है जिस प्रकार आज ज्ञान विज्ञान आगे को चल रहा है उस हिसाब से भी हमको दोनों को मद्देनजर करते हुए देखना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, आज हम ब्रह्मस्थली में पहली बार मैं यहाँ पर आया और काफ़ी चीज़ जानने की कोशिश यहाँ पर करी, काफ़ी चीज़ समझने की कोशिश करी, और हमारा संदेश यही है, अगर आप आओ तो कृपा करके यहाँ पे इसको पर्यटक स्थल न मानते हुए एक धार्मिक स्थल के तौर पे यहाँ पे आए। जो कूड़ा कचरा आप लेके आते हैं साथ में, वो साथ में ही वापस लेके जाएं, ना कि यहाँ पर दारू इस चीज़ की जो व्यवधान है वो यहाँ पर सेवन उसका ना करें तो बेहतर रहेगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपको। बेहतर नहीं, यहाँ बंद है जी, यहाँ चरस अलाउ नहीं है पीना, चाहे कोई साधु भी यहाँ चरस नहीं पी सकता है, बीड़ी सिगरेट और शराब तो दूर की बात।
सर मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनुज सिंह शाही है जी। मैं स्वर्गीय श्री लाल सिंह शाही जी का पुत्र हूँ जी, जो यहाँ पर पहले जिन्होंने यहाँ पर भंडारे की परंपरा से शुरुआत की। उसके बाद कई सालों तक उन्होंने लगातार किया। उसके उनके देहांत के बाद एक आध बार ये हुआ था। उसके बाद फिर उन लोगों को बाहर जाने के बाद ये परंपरा थोड़ा टूट गई थी। इस बार ये फिर पुनर्जागृत हुई है और मैं आशा करता हूँ मतलब अपना सहयोग भी रहेगा कि आगे से इसको हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूरा सुचारू रूप से चलाया जाए। तो आपकी तरफ से तो सहयोग रहता ही है, ये काफ़ी एक पुण्य का काम भी है, अच्छी बात भी है। जो आम जनमानस हमारी देख रही है, अब उनको क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि लोग आज धर्म से पिछड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए आप? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा जी कि मतलब अपने बच्चों को जो है धर्म की शिक्षा दें, संस्कार दें और धार्मिक मान्यताओं का पालन करने की पूरी शिक्षा दें। उसके अतिरिक्त जो है इस तरह के जैसे ये दिव्य स्थान होते हैं, इनकी यात्रा मतलब कराएं बच्चों से, अगर शुरुआत आगे जाकर उनको जी। ये काफ़ी संघर्ष करके ये भी आए हैं। सर कहाँ से आए हैं, आपका नाम? शिवराज सिंह बोहरा, बंदर जोड़ा बैलपाल नैनीताल। अच्छा, तो आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं आज? हाँ पहली बार। तो कैसा लगे ये दिव्य स्थान आपको? अच्छा लगा जी, संदेश मिला महात्मा जी ने जो आपने वार्तालाप करी, इससे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जी। तो आम जनमानस जो आज अपने आध्यात्मिक मार्गों से भटक रही है, आप यहाँ पर आए हैं, आपको अच्छा भी लाभ खुद कह रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? धर्म के बारे में अच्छा मार्गदर्शन होगा अगर यहाँ पर आना जाना और ये धार्मिक स्थल से जुड़ेंगे। घर के विषय की जो तपस्थली है इससे अच्छा ही होगा जी। धर्म की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी, हमारे समाज की रक्षा होगी जी। अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलेगी बच्चों को। धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छा संदेश है। आप कहाँ से अंकल जी? मैं तो यहीं से सौड़ गाँव से आया हूँ। सौड़ गाँव से आया हूँ। तो आप तो लगातार मंदिरों में बचपन से ही आपका आना जाना लगा रहता है? जब से बचपन से यहाँ आते जाते रहा और ये 1967 में यहाँ रामदेव बाबा जी आए थे। उस समय ये सुनसान जगह थी एकदम, बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं। तब धीरे 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 फिर रामदेव बाबा ने जोड़ा जाड़ा ये कुटिया लगाई, फिर मंदिर लगाया, फिर कुछ साल तक रहे हो। उसके बाद यहाँ पर भज गोविंदा आए जिनकी यहाँ पर मूर्ति बनी, समाज बनी है। उसमें भी हमने बराबर सहयोग दिया उनको जितना हमारे से हो सकता था। दिन रात पहले तो हम यहाँ पर खाली घाय की कुटिया में रहे और उससे पहले हम यहाँ पर कीर्तन करने आते थे यहाँ पर मंदिर में। ऐसे ही वैसे बीच में बिछौना बिछा करके वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, उसमें हम कीर्तन करते थे। बाद में हम यहाँ पर ये भंडारा करते थे। धीरे धीरे बाबा जी के आने से यहाँ पर कुछ बढ़ गया, फिर कुटिया लगाई, फिर ये कुटिया लगाई, फिर यहाँ पर वो भज गोविंदा जी आए। 30 साल भज गोविंदा ने यहाँ पर बिल्कुल तपस्या। 30 साल के बाद आज कितने मतलब से 4-5 साल हो गए, 4 साल हो गए यहाँ पर जो मूर्ति। देखो तो आप लोग तो यहाँ संघर्ष करते ही हैं मंदिर में आने, चाहे मैं देखा था बच्चों को इतने दूर से सामान उठा के लेके आ रहे हैं, हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। काफ़ी लोग आए थे, आज भी देख रहा था मैं, सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। तो आप एक कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन शुरुआत में जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर मंदिर की जगह हमने खोदी थी। अच्छा, पूरा ग्राउंड खोदा, उसमें जो ये पत्थर निकले हैं यहाँ पर जो इसके आज देवता बना रहे हैं कमल का फूल, वो सब वो जमीन के अंदर निकले। जमीन के अंदर और कई पुराने सिक्के निकले, बहुत पुराने, जिनको हम जानते नहीं। शायद वो एक डॉक्टर साहब थे हमारे पास, उदयती जी, उन्होंने वो पूरा तत्व को सिक्के वगैरह सौंपे, जिससे हमारे बहुत बन के भी आया है। तो हम तो इसको बराबर आते रहते हैं। तो मैं एक ये बोलना चाहता आपसे, आप लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन, अब हमारी उम्र भी होगी, अब तो हमारे से बिना गाड़ी से आया। आजकल पर्यावरण विभाग है, पर्यटक विभाग है, तो आप उनसे कुछ ऐसा मांग करते हैं इस मंदिर के लिए कुछ पानी? तो मांग तो करते हैं, अब वैसे पहुँचे वहाँ उन तक नहीं पहुँचे, हम मांग करते हैं क्योंकि पानी का यहाँ पर ज़्यादा किल्लत देख रहे हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। अगर पानी की व्यवस्था यहाँ पर खासकर हो जाए, क्योंकि हम रोड की तो अगर नहीं भी बोला तब भी एकांत क्षेत्र में सही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर पानी की समस्या है। जब हम पहले आते थे तो यहाँ पर कोई बर्तन भी नहीं था, तो हम जब बर्फ़ पड़ जाती तो उसको पिघला करके उसका ही पानी यहाँ यूज़ करते, खाने का भी, चाय का भी, नहाने का भी। पानी दूर था, वो जम जाता था, उसमें खाना निकलते थे खाने। तो धीरे धीरे फिर यहाँ रखने की व्यवस्था नहीं थी, लाने की व्यवस्था नहीं थी, कोई डिब्बे नहीं थे यहाँ पर। तो डिब्बे हो गए, बहुत चल गया था, तो उससे तो बहुत ही परिवर्तन हो गया। 70 साल में वो लगभग जी। तो देख सकते हैं आप
इस मंदिर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये स्थानीय लोगों ने काफ़ी अपना समर्पण इस मंदिर के लिए तो दिया है। इसके विधान है, यहाँ भी इसका पूजने का भी विधान है कि हम वहाँ पर जूठा तो कोई चीज़ नहीं करें, सच्चे रूप से वहाँ पर जाए, दूध चढ़ाते हैं वहाँ पर एक कुंडी है, उस कुंडी में दूध चढ़ाते हैं और गाय का दूध और जो प्रेरण यहाँ करके ले जाएगा कि मेरा भैंस, मेरा गाय, उसका तो अधिकतर हमने नॉलेज में जितना है देखा है जो सुना है। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अगर हम मंदिर की बात करें, एक आध्यात्मिक से लोग जोड़ने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास है। एकांत क्षेत्र है, अगर हम ही यहाँ पर आए हैं तो एक दिव्य स्थान हमको यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि मैं आज खुद यहाँ पर पहली बार आया हूँ तो मन कहीं ना कहीं खुशी होता है। और यहाँ तक मैंने वीडियो देखी है, लोगों को देखा है, तो यहाँ से चारों तरफ हिमालय भी दिखता है। आज भले ही मौसम थोड़ा धुंध है, लेकिन एक दिव्य स्थान आपको अगर एकांत मन में आप चिंतन लेके बैठते हैं, भगवान के प्रति भाव रखते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे आना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि किस जगह पर भी हमारे जो पूर्वज लोग हैं या हमारे जो लोग हैं उन्होंने किस प्रकार यहाँ पर सेवा भाव के कारण में आज कई जगह दिव्य स्थान जो रहने के हैं वो यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है।